अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे स्कूल बेस असेसमेंट क्लास 8 का। ये कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर है सेकंड टर्म का। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जितने भी वर्जन है सेकंड टर्म के उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास सब पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट आएगा जिसमें आपके पास 3 सवाल दिए गए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें जो पहला MCQs है, ठीक है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ पेटेंट इज़। तो इसके 4 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इनमें से एक जो था वो इसका करेक्ट होगा। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपने एक यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, तो वैलिडिटी पीरियड जो था ऑफ पेटेंट का वो क्या होता है या कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो ABCD में से हम देखेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहला है 10 ईयर्स, फिर 20, तो उसके बाद 30 और देन 40। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है B वाला। इसके बाद सेकंड है आपके पास द मेन फंक्शन ऑफ सोशल मीडिया इज़। तो इसका जो सही जवाब है आपके पास वो है यहाँ पे A वाला। ठीक है, शेयरिंग कंटेंट वाला यहाँ पे इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ATM स्टैंड फॉर। ATM का मतलब क्या होता है? ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ATM जो था इसका मतलब क्या है? A का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B वाला, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द सिंबल दैट इज़ यूज टू ऐड कोटेशंस टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म। तो वो आपने साइन बताना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे A वाला। ठीक है, ये साइन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि सेंडिंग द ईमेल थ्रू नाउन और अननाउन सोर्सेज इज कॉल्ड। उसको आप क्या बोलते हैं? तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में से वो A वाला है, B वाला है, C वाला है या D वाला। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे B वाला। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द डिजिटल इन्वायरमेंट इज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपने बताना है कि वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे A वाला। उसके बाद है 7th वाला द टूल यूज़ फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान इज़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो कौन सा है? तो यूट्यूब है, ब्लॉग्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, फेसबुक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट द कीवर्ड यूज टू स्किप द नेक्स्ट इटरेशंस इन अ लूप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? ABCD। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन A है। इसके बाद MCQs नंबर 10 है कि अ फंक्शन कैन बी री यूज बाय। इसका आपने यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपने बताना है कि कौन सा A है, B है, C है या D है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया आपके पास यहाँ पे C वाला। इसी तरीके से आपके ये पहले 10 MCQs जो थे वो हो गए कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इसका सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 और हर क्वेश्चन के आगे से मज़ीद जो थे वो सब टाइप्स बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड वर्जन है इसका कंप्यूटर का। तो इसका पहला जो आपके पास MCQs है, ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ हरासमेंट इन साइबर ब्लाइंग इज़। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D वाला। इसी तरीके से MCQs नंबर 2 है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो इन चारों में से आपने एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है यहाँ पे। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है A वाला। इसी तरीके से ये आपको साइन दिया गया हुआ है, ठीक है, पिक्चर्स दिखाई गए, आपने बतानी है कि ये कौन सी है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है A वाला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, टिकटॉक जिसका आपने नाम सुना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन से वही आगे कोटेशंस को आप प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्लेगरिज्म का जो साइन है वो आप यहाँ पे यूज़ करते हो कोटेशंस लगाने के लिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे A है। प्लेगरिज्म से हमने फ्री करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। तो A का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? ABCD। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने इन चारों में से A को सेलेक्ट करना है। तो इन चारों में से कौन सा? डिस्टॉर्शन बायस है, डिजिटल मीडिया बायस है, ठीक है, कंजर्वेटिव बायस है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B वाला। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है। स्टूडेंट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी सबसे पहले मिल सके। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का हम देख रहे थे कि राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ गया, आई थिंक बी वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो बी वाला है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अगेन से बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो इन चारों में से आपने सेलेक्ट करना है, तो वो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे डी वाई इसका करेक्ट है। इसके बाद ये हमारे पास सेकंड वर्जन के सब्जेक्टिव पार्ट आ गया। अगेन यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव के नहीं आते जवाब तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। ये पहले आपकी फ़र्स्ट वर्जन की ये आंसर की है MCQs की, उसके बाद ये फ़र्स्ट वर्जन के क्वेश्चन है, ठीक है। डिफ़ाइन आपने साइबर बली आपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले में के लिए भी है, ठीक है। उर्दू मीडियम के लिए भी सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ इनएप्रोप्रिएट कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके जवाबात है। 4 आपने एग्जांपल्स देने तो उसको बुलेट फॉर्म में आपने करना है। फिर 4 पेज आपने बताने टू प्रिवेंट प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म बेसिकली होता है क्या, कॉपी पेस्ट होता है। आप ऐसे ही कॉपी करके उसको पेस्ट कर दें तो वो प्लेगियरिज्म का वहाँ पे एरर दे देता है कि आपने कॉपी किया हुआ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन द बिजनेस प्लान, ठीक है। राइट एनी 4 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान, तो इसका जवाब भी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी सबसे पहले मिल सके, आपको कोई मसला ना हो वीडियो ढूंढने में। उसके बाद नेक्स्ट का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपने ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट पे आपने क्या करना है कि एक डिफरेंस छोटा सा लिखना है। उसके बाद आपने 2 डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बताने हैं जो कि एंटरप्रेन्योर जो थे वो यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, ठीक है। डिफाइन प्रोग्रामिंग, आपने प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बतानी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक छोटा सा यहाँ पे सवाल है। फिर आपने डिस्क्राइब करना है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसका जवाब भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच के आपने एडवांटेजेस बताने हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये भी क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट वर्जन है स्टूडेंट वो हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड वर्जन है। ये सेकंड वर्जन के आपके पास क्वेश्चन की पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की आंसर की है, इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर आपने इन अप्रोप्रिएट कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़ बताने हैं, उसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 वेज टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म, ये अगेन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वर्जन नहीं किया तो पहले फर्स्ट वर्जन करें, बाद में सेकंड वर्जन को करें, तो उसके बाद फिर आपको आसानी होगी थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में। फिर बिजनेस प्लान का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर डिफरेंसेस करने हैं ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट, ठीक है, तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमेशा लाइन ड्रा करके आपने उसको राइट करना है। उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बताने हैं, उसके आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।